हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा समाजशास्त्र का वीडियो सीरीज़ चल रहा है जो कि अंतिम पड़ाव में है। अभी 4 से 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो आज हम ऐसे विषय का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी स्कोरिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उस विषय का नाम है आपका दर्शन शास्त्र। ये जो दर्शन शास्त्र है, ये CGPSC मेंस पेपर 6 पार्ट 1 का हिस्सा है। ओके, जो कि आपका वेटेज रखता है 75 नंबर का, है ना। तो इस तरीके से उसका नंबर का जो है विभाजन है, नंबर का और क्वेश्चन का दिखेगा। इसमें जो 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे उनकी संख्या 8 रहेगी, 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे उनकी संख्या 5 रहेगी। ओके, 8 नंबर के प्रश्न रहेंगे उनकी संख्या 3 रहेगी, और जो 15 नंबर के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या 2 रहेगी, लेकिन आपको 1 बनाना रहेगा जो कि अथवा में है। तो इस तरीके से ये जो है आपका टोटल 75 नंबर इसमें प्रावधान है ना। और आपको यह भी पता है कि जो 2 नंबर का प्रश्न है उनका जो वर्ड लिमिट है 30 वर्ड है, जो 4 नंबर के प्रश्न है 60 वर्ड है। ओके, 8 नंबर का जो प्रश्न है 100 वर्ड्स है। ओके, और जो आपका 15 नंबर का जो प्रश्न है वो 175 वर्ड्स में लिखना रहेगा उसे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब दर्शन शास्त्र के सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जो आपका दर्शन शास्त्र है ना, जो आपका मेंस का सिलेबस है दर्शन शास्त्र, उसको हम 4 भागों में वर्गीकृत करके देखेंगे। पहला जो है आपका भारतीय दर्शन, ओके, दूसरा है आपका पाश्चात्य दर्शन, तीसरा जो है आपका धर्म दर्शन। ये जो धर्म दर्शन है वो भारतीय दर्शन के अंतर्गत ही है, लेकिन हम इसे अध्ययन की दृष्टि से सुविधा होगी करके अलग से पढ़ रहे हैं धर्म दर्शन। उसके तत्पश्चात हमें अध्ययन करना रहेगा नैतिक दर्शन। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि आपका जो भारतीय दर्शन है इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। देखिएगा, ये जो भारतीय दर्शन है इसको 2 भागों में वर्गीकृत करके देखेंगे हम। ओके, पहला जो है जो बेसिक्स चीज़ें हैं, भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनको रखा गया है। और इसमें जो सेकंड वर्गीकृत है उसमें आपका आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन इसमें विभाजित किया गया है। और एक्स्ट्रा जो चीज़ पढ़ेंगे हम उसके जो भारतीय विचारक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसमें बेसिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है उस पर गौर करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो हमारे दर्शन शास्त्र के सिलेबस में रखा गया है दर्शन का स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति से उसका संबंध, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर। ओके, वेद एवं उपनिषद के अंतर्गत 3 चीज़ें पढ़ना है हमें। पहला जो है ब्रह्मा, आत्मा और रीत। ओके, ठीक उसी प्रकार गीता दर्शन के बारे में भी 3 चीज़ें पढ़ना है। पहला स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग। क्लियर है? फिर हम आते हैं नेक्स्ट जो आपका वर्गीकरण है। इसमें देखिएगा, जो सेकंड वर्गीकरण है उसको आप इन 2 चीज़ों को पहले समझिएगा। उसके बाद जो विचारक हैं ये सेपरेट है, इसको हम अलग से याद रखेंगे, है ना, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में विभाजित किया गया है भारतीय दर्शन को। आस्तिक दर्शन कहने का आशय है कि जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं उसे आस्तिक दर्शन कहा जाता है, और जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन कहा गया है। ओके, देखिएगा, जो आस्तिक दर्शन है उसके अंतर्गत षड दर्शन को पढ़ा जाता है। षड दर्शन को पढ़ा जाता है जिसके अंतर्गत पहला सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के अंतर्गत सत्कार्यवाद, प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप। ओके, उसके तत्पश्चात विकासवाद के बारे में अध्ययन करना रहेगा। फिर आपका आएगा योग दर्शन। योग दर्शन पता होगा आपको, अष्टांग योग के बारे में अध्ययन करना है। फिर हम बात करते हैं न्याय दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन जो कि गौतम मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसके अंतर्गत 3 चीज़ें पढ़ना है, प्रमा, अपरमा और असत्कार्यवाद। देखिएगा, इसमें असत्कार्यवाद जो है आपका न्याय दर्शन के अंतर्गत है, लेकिन सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन के अंतर्गत है। इसमें जो सा है और इसमें स है, ऐसे याद रखिएगा। ओके, फिर उसके बाद हमें देखना रहेगा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो कि कणाद मुनि का है ना, कणाद ऋषि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, उसमें परमाणुवाद को पढ़ना रहेगा। ओके, फिर मीमांसा दर्शन के अंतर्गत धर्म और अपूर्व का सिद्धांत को पढ़ना रहेगा। क्लियर है दोस्तों? और इसी में भारतीय दर्शन में आपको एक और चीज़ याद रखना है, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत जो कि इसमें 4 चीज़ें पढ़ना है, ब्रह्मा, माया, जगत और मोक्ष। ओके दोस्तों, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत हमने षड दर्शन को रखा है। तो कभी आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा षड दर्शन का ट्रिक, है ना, तो एक लाइन को याद रखिएगा, ये है ना, वैन में बैठकर यूपी जाते हैं साय से। ओके, आपका ये जो है वैन में बैठकर यूपी जाते हैं साय से, ये वाला ट्रिक अगर याद है तो आपको 6 दर्शन यूँ ही याद हो जाएगा। देखिएगा, वैन से आपका है वैशेषिक दर्शन, क्लियर, न से आपका न्याय दर्शन, ये आपका साइलेंट है, ये आपका साइलेंट है, यूपी से, यू से आपका उत्तर मीमांसा, और पी से आपका पूर्व मीमांसा, और साय से, इसमें जो साय से लिखा हुआ है तो सा से सांख्य दर्शन और य से योग दर्शन। ओके, क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा इसे। चलिए फिर बात करते हैं नास्तिक दर्शन की। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन,
और चारवाक दर्शन को रखा गया है। अगर हम बात करें जैन दर्शन की, तो उसमें जीव का स्वरूप, अनेकांतवाद, स्यादवाद और पंचमहाव्रत का अध्ययन करना है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत प्रतीत्य समुत्पाद, अष्टांग मार्ग, अनात्मवाद और चरिकवाद। ओके। चारवाक दर्शन के अंतर्गत तीन चीज़ें रखी गई है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और सुखवाद। क्लियर है दोस्तों। फिर भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है भारतीय विचारक। भारतीय विचारकों को हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। पहला आपको देखना रहेगा श्री अरविंद का जो समग्र योग और अति मानस। ओके। दूसरा देखना रहेगा आपको भीमराव अंबेडकर जी का द्वारा सामाजिक चिंतन। ओके। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया सामाजिक चिंतन। फिर नेक्स्ट जो है दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन के बारे में अध्ययन करना रहेगा। क्लियर। फिर इसमें जो आपका कौटिल्य है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, गुरु नानक का सामाजिक नैतिक चिंतन। ओके। गुरु घासीदास का सतनाम पंथ की विशेषताएं, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, है ना। महात्मा गांधी जी का दो चीज़ इसमें पढ़ना रहेगा आपका, जो गांधी जी का एकादश व्रत है और अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में अध्ययन करना रहेगा। ओके। फिर आता है बात स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का जो व्यवहारिक वेदांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा याद रखना रहेगा सार्वभौम धर्म। ओके। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से भारतीय दर्शन के अंतर्गत आपको इतने सारे चीज़ों को याद रखना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो दर्शन है, भारतीय दर्शन है, उसको आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में विभाजित कर रहे हैं हम, है ना। आस्तिक और नास्तिक में विभाजन कर रहे हैं। और आस्तिक और नास्तिक विभाजन कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? वेदों की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता। ओके। तो इसको और एक इसका एक स्वरूप है वर्गीकृत करने का भारतीय दर्शन को, वो है आपका ईश्वरवादी दर्शन और दूसरा है आपका अनीश्वरवादी दर्शन, है ना। तो कुछ ऐसे आस्तिक दर्शन हैं जो कि अनीश्वरवादी हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आस्तिक और नास्तिक का यह विभाजन जो है वो ईश्वर पर आधारित नहीं है, वेदों की प्रमाणिकता पर आधारित है। इस वजह से यह डिफरेंट आता है ना। तो ऐसा कौन कौन से दर्शन हैं जो आस्तिक होते हुए भी अनीश्वरवादी में आता है? आइए ज़रा हम उस पर चर्चा करते हैं। आपको एक टेबल देखने से स्पष्ट हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, इसमें जो आपका आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन कहने का आशय है कि षड दर्शन है आपका, है ना। जो षड दर्शन, तो षड दर्शन का हमने ट्रिक बनाया है कि वैन में बैठकर यूपी जाते हैं साए से। ओके। तो वैन से आपका वैशेषिक, पहला जो आपका वे है उसका वैशेषिक दर्शन, दूसरा न से न्याय दर्शन। ओके। यूपी है ना, तो उत्तर मीमांसा, और पी से आपका पूर्व मीमांसा। ओके। साए से जाते हैं ना, तो सांख्य दर्शन, और उसके बाद आपका साए से मतलब हुआ जो योग दर्शन है उसमें। क्लियर। और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत हमने देखा है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। क्लियर। जो आपका नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ये तीनों दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन भी है, याद रखिएगा। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, जैन, बौद्ध, चारवाक, ये अनीश्वरवादी दर्शन है, याद रखिएगा। और उसके अलावा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो आपका सांख्य दर्शन है, ये है ना, जो सांख्य दर्शन है और पूर्व मीमांसा है, सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा, ये अनीश्वरवादी दर्शन है, याद रखिएगा इसको। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा क्यों अनीश्वरवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा ये अनीश्वरवादी दर्शन है। और अब बात आता है ईश्वरवादी दर्शन पर। जो यहाँ बचे हैं, पूर्व मीमांसा और सांख्य दर्शन को हटाकर जितने भी बचे हैं सब किस में आएंगे? सब ईश्वरवादी दर्शन में आएंगे। योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ओके, और उत्तर मीमांसा। देखिएगा, इसका तो आपको ट्रिक बता दिया आप, है ना। वैशेषिक आपका जो आस्तिक दर्शन है, वैन में बैठकर यूपी जाते हैं साए से, ओके। और ये जो है आपका नास्तिक दर्शन, अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे याद रख सकते हैं, एक होंडा का गाड़ी आता है ना, बाइक CBZ, है ना। चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। क्लियर है। और इस जो अनीश्वरवादी दर्शन है, यहाँ पे भी चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, एक जो आपका सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा, अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो दिल्ली में एक जगह है ना, पूसा करके, जहाँ पे एग्रीकल्चर वाला एक उसमें जो एक संस्था है, पूसा मार्ग दिल्ली ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो CBZ और पूसा याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपका अनीश्वरवादी दर्शन हुआ और बाकी जो बच रहा है ईश्वरवादी दर्शन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वर्गीकरण आपको समझ आया होगा। चलिए, हमने भारतीय दर्शन का जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए अब बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन, है ना। पाश्चात्य दर्शन के बारे में, इसको भी 3 भागों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। बहुत ही चुनिंदा जो आपके दार्शनिक हैं उनको रखा गया है पाश्चात्य दर्शन के सिलेबस में, ओके। उनका थ्योरी जो है बहुत छोटा छोटा है। देखिएगा,
ये जो है आपका प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक जो हुए हैं, सबसे पहला प्लेटो का सद्गुण को अध्ययन करना रहेगा। उसके बाद अरस्तु का कारणता का सिद्धांत, ओके। और आधुनिक जो दार्शनिक हुए हैं उनको दो भागों में विभाजित किए हैं, बुद्धिवादी और अनुभववादी, है ना। बुद्धिवादी और अनुभववादी, बुद्धिवाद और अनुभववाद क्या है उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, दो भागों में वर्गीकृत किए हैं। इसमें आपका जो बुद्धिवाद है उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है डेकार्त के बारे में, स्पिनोजा के बारे में, लाइबनिज के बारे में, है ना। डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज। तो डेकार्त का जो है आपका संदेह पद्धति और मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। स्पिनोजा का आपका द्रव्य और सर्वेश्वरवाद, ओके। लाइबनिज का चिदणुवाद और पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत को पढ़ना रहेगा इसमें, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत, ओके। तो दोस्तों इसमें जो आपका बुद्धिवादी हैं इनको अगर एक क्रम से याद रखना है तो एक कैमरा आता है DSLR करके, है ना, DSLR। तो इसमें R को हटा दीजिएगा और सामने का जो डिजिट है, जो आपका लेटर है उन्हें याद रखिएगा। D फॉर डेकार्त, S फॉर स्पिनोजा, L फॉर लाइबनिज, क्लियर। फिर हम बात करते हैं अनुभववाद की। अनुभववाद के अंतर्गत जॉन लॉक को रखा गया है, उनका ज्ञान मीमांसा अध्ययन करना रहेगा। बर्कले का सत्ता अनुभवमूलक है, ह्यूम का संदेहवाद, ओके। देखिए दोस्तों, बुद्धिवाद और अनुभववाद, उसके तत्पश्चात एक चीज़ याद रखना है, इन दोनों का समीक्षा मिलता है कांट के द्वारा। कांट का समीक्षावाद हमें पढ़ना रहेगा, ओके। फिर अगर हम बात करें प्रत्ययवाद की, तो प्रत्ययवाद जो है इसमें दो दार्शनिक मिलते हैं। पहला जो है ईगल, बोध एवं सत्ता द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद। ईगल का बोध एवं सत्ता द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद के बारे में अध्ययन करना रहेगा, और एक अलग से ब्रेडले का प्रत्ययवाद, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है आपको पढ़ना रहेगा मूर का वस्तुवाद और जयापाल सार्थ का जो है आपका अस्तित्ववाद, ओके। फिर इसमें नेक्स्ट जो है संत एनसेलम का ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक तर्क, ओके। फिर व्यवहारवाद के अंतर्गत हम जॉन डेवी को पढ़ेंगे, और सत्यापन सिद्धांत जो है AJ एयर का है। तो इस तरीके से आपका जो पाश्चात्य जो दार्शनिक है, तो इतने दार्शनिकों को हमारे सिलेबस में समावेश किया गया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे सिलेबस में और क्या है। देखिए दोस्तों, उसके तत्पश्चात धर्म दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि भारतीय दर्शन का हिस्सा है। धर्म का अभिप्राय, धर्म दर्शन का स्वरूप, धार्मिक सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता, इतनी चीज़ों को रखा गया है। फिर बात आती है नैतिक दर्शन, है ना। अशुभ की समस्या पढ़ेंगे, नैतिक मूल्य एवं नैतिक दुविधा पढ़ेंगे, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायी एवं पारदर्शिता, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, क्लियर। फिर भ्रष्टाचार जो है, इस भ्रष्टाचार का अर्थ, प्रकार, कारण, प्रभाव, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है, ये आपका ऐसे में भी काम आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है विसल ब्लोअर की प्रासंगिकता, है ना, प्रासंगिकता, क्लियर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दर्शन शास्त्र के सिलेबस को समझा है, जाना है ना। तो हम प्रारंभ करने वाले हैं सबसे पहला जो है आपका भारतीय दर्शन से। भारतीय दर्शन से पढ़ेंगे अपन। भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो आपका सिलेबस प्रारंभ होता है यहाँ से है दर्शन का स्वरूप, दर्शन का स्वरूप। लेकिन आज के जो वीडियो है इसमें हम दर्शन के स्वरूप को नहीं पढ़ेंगे। आज इसमें देखेंगे कि दर्शन क्या है ना, दर्शन के बारे में सामान्य परिचय देखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट सिलेबस में उतरेंगे दर्शन के स्वरूप में, क्लियर है। उससे पहले दर्शन क्या है इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से दर्शन से आप क्या समझते हैं या दर्शन किसे कहते हैं, यहाँ से आपका 30 वर्ड में प्रश्न पूछा हुआ है, ओके, वर्ष 2020 में। तो चलिए दोस्तों हम दर्शन का सामान्य परिचय देखते हैं। दोस्तों ये जो दर्शन शास्त्र है, तो इसमें दो चीज़ों को आपको ध्यान में बैठाना पड़ेगा। जो दर्शन है वो जीवन और जगत के प्रति क्या देता है, दृष्टिकोण देता है ना, जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण देता है। इन दो शब्द को ध्यान दीजिएगा। जीवन और जगत को उसकी संपूर्णता में समझने का तार्किक, निष्पक्ष, व्यापक और रचनात्मक प्रयास है दर्शन, ओके। दोस्तों अगर हम बात करें दर्शन के अर्थ का, तो दर्शन के अर्थ को हम दो तरीके से समझते हैं, दो संदर्भ में इसे देखते हैं। पहला जो संदर्भ है आपका पाश्चात्य संदर्भ, ओके, और दूसरा जो संदर्भ है आपका भारतीय संदर्भ, क्लियर। दोस्तों सबसे पहला हम समझते हैं पाश्चात्य संदर्भ में। देखिएगा सामान्य तरीके से हम इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं, है ना, फिलॉसफी, ओके। तो दोस्तों जो दर्शन शब्द है, दर्शन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी के हिंदी पर्याय के रूप में किया जाता है ना। और ये जो फिलॉसफी शब्द है दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्द कहो या दो यूनानी शब्द कहो, ओके, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है आपका फिलोस, है ना, पहला फिलोस, और दूसरा जो है आपका सोफिया, फिलोस या सोफिया, क्लियर। इसमें फिलोस का अर्थ है अनुराग या प्रेम, अनुराग या प्रेम। और जो सोफिया है, देखिएगा जो सूफी शब्द है, सूफी शब्द
उसमें जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें जब सूफ़ी आंदोलन वगैरह के बारे में, तो जो सूफ़ी शब्द है वो सोफिया से मिलकर सोफिया से जन्म हुआ है ऐसा कहा जाता है ना। तो सूफ़ी का अर्थ होता है ज्ञान, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। जैसे कि हमारे भारत में माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका यूनानी परंपरा में सोफिया को ज्ञान की देवी कहा जाता है ना। तो सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। क्लियर है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों ज्ञान के प्रति प्रेम, है ना, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान से प्रेम। ये पाश्चात्य दर्शन का शाब्दिक अर्थ हुआ। ओके, देखिएगा मैंने क्या कहा कि जो दर्शन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी के हिंदी पर्याय के रूप में किया जाता है ना। तो फिलॉसफी के हिंदी पर्याय के रूप में किया जाता है और इसे दो ग्रीक शब्द, ये जो फिलॉसफी है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है फिलोस और दूसरा है सोफिया। फिलोस का अर्थ है प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान से प्रेम। क्लियर है? तो दोस्तों इसमें जो आपका प्रेम या फिर जो आपका ज्ञान के प्रति जो प्रेम है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य जो है अपने जीवन और जगत, है ना, जीवन और जगत कहने का आशय है कि चारों ओर फैले हुए हैं संसार, चारों ओर फैले हुए संसार को जानने का इच्छुक होता है, सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। ओके, तो चलिए अब हम आगे फिर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं भारतीय संदर्भ में दर्शन को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। ओके, चलिए दोस्तों हम भारतीय संदर्भ में दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। दर्शन का क्या परिभाषा है, देखिएगा। ये जो दर्शन है, दर्शन जो शब्द है वो किससे बना है? दृश्य धातु से बना है। ओके, दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। क्लियर? जिसका अर्थ होता है देखना। इसीलिए कहा भी गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह क्या है? वह दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, जो दर्शन जो है दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। अब सवाल यह उठता है कि किससे देखें, है ना, किससे देखें? देखना तो है दर्शन का शाब्दिक जो अर्थ निकल के आ रहा है देखना, तो किससे देखें? ओके, क्या देखें और क्यों देखें? तो जवाब हमारे सामने आता है किससे देखें। इसमें जवाब आता है कि अंतर्दृष्टि से देखें, सामान्य दृष्टि से नहीं, अंतर्दृष्टि से देखें। ओके, फिर नेक्स्ट है कि क्या देखें? तो परम सत्य या अंतिम सत्य। ओके, परम सत्य या अंतिम सत्य या परम सत्ता या फिर अंतिम रहस्य, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, या इसमें आप ये भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं तत्व का साक्षात्कार, है ना, तत्व का साक्षात्कार। दोस्तों इसमें जो तत्व है, तत्व कहने का आशय है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे नदी, पहाड़ और टेबल, कुर्सी, आप किसी को भी लो, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो तत्व कहा गया है। कहीं पे भी तत्व शब्द मिलेगा भारतीय दर्शन में तो वस्तुओं से उसका आशय है। ओके, तो तत्व का साक्षात्कार करना या अंतिम रहस्य को जानना, तो इस चीज़ को देखा जाता है दर्शन में। ओके, और क्यों देखें, अगर सवाल उठता है क्यों देखें, तो मोक्ष की प्राप्ति हेतु। ओके, मोक्ष की प्राप्ति हेतु। इसमें मोक्ष से आशय है कि सभी दुखों से मुक्ति, सभी दुखों से मुक्ति क्या कहलाता है? मोक्ष। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। इसमें अंतर्दृष्टि से आशय है व्यक्ति का जो चेतना है, प्रज्ञा है, ओके, जो उनका इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी हो सकता है इसमें। दोस्तों इसमें देखना और दर्शन, दर्शन का अर्थ जो होता है देखना होता है, लेकिन इनमें भी पर्याप्त अंतर है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ जो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ओके, देखिए दोस्तों, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द जो है दर्शन है ना, दर्शन है। दर्शन और इसका जो शाब्दिक अर्थ है देखना, लेकिन इसमें भी पर्याप्त अंतर है। वो कैसे? पहले हम इसे क्लियर करेंगे। देखिएगा, मान लो कोई भाई साहब हैं, है ना, कोई भाई साहब हैं, वो कहाँ जाते हैं? सर्कस देखने जाते हैं। ओके, कोई भाई साहब हैं वो सर्कस देखने गए और जब सर्कस देख के वापस आ रहे हैं तो आपने उनसे पूछा भाई साहब आप कहाँ गए थे? तो उनका जवाब आएगा मैं सर्कस देखने गया था। वो ये नहीं कहेगा कि मैं सर्कस का दर्शन करने गया था। ओके, और इसमें समझिएगा कि कोई भाई साहब हैं वो कहाँ जाते हैं? वो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। जब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं तो आपने पूछा भाई साहब आप कहाँ गए थे? तो वो बोलेंगे कि मैं हनुमान जी को देखने गया था, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मैं हनुमान जी का दर्शन करने गया था। ओके, तो ये जो है आपका सामान्य देखना, इसमें क्या है, जब सर्कस देखने गया उसको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? उसको आँख की आवश्यकता पड़ी। ओके, उसको प्रकाश की आवश्यकता पड़ी, यानी कि उसको कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ी। ओके,
और इसमें जो व्यक्ति हनुमान जी का दर्शन करने गया था, तो वो जब मंदिर में प्रवेश किया तो सबसे पहले हाथ जोड़ा होगा, है ना। हाथ जोड़ने के बाद वो व्यक्ति क्या किया होगा, आँख बंद किया होगा, आँख बंद किया होगा। तो उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी इसमें, वो दर्शन जो है अंतर्दृष्टि से करने की कोशिश कर रहा है ना। तो दर्शन वह चीज़ है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिना माध्यम के देखना क्या है, दर्शन है। और वह शास्त्र जिसके द्वारा देखा जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि दर्शन और देखना में स्पष्ट हुआ होगा, है ना। लेकिन इसमें ये जो है आपका सामान्य तरीके से देखना, इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, इसमें सूक्ष्म दृष्टि से और आपका जो दिव्य दृष्टि है ना, उससे देखा जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखकर साक्षात ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि साक्षात ज्ञान की प्राप्ति कहने का आशय है कि साक्षात्कार होती है, वास्तविक ज्ञान, है ना, तत्व का साक्षात्कार होता है। ओके दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो तत्व शब्द है ना, तो जो तत्व शब्द है, मैंने कहा कि संसार की सभी वस्तुएं, समस्त जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, दर्शन में तत्व कहा जाता है ना। सभी वस्तुएं, इनको दर्शन में तत्व कहा जाता है। और जो भारतीय दर्शन का है, अगर मैं बात करूं भारतीय दर्शन की, तो भारतीय दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण या मूल तत्व किसे माना गया है, जिसके बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। ओके, तो सबसे मूल तत्व या महत्वपूर्ण तत्व, और उसी तत्व से साक्षात्कार करना दर्शन कहलाता है ना। तो वो तत्व है मैं। ओके, मैं का मतलब होता है स्वयं, स्वयं, है ना, या आत्म। मैं, स्वयं या आत्म यह भारतीय दर्शन में क्या है, मूल तत्व है, जिसके बिना ज्ञान संभव नहीं है। अगर मैं इसमें सवाल करूं कि मैं कौन हूं, तो दर्शन शास्त्र का काम वहीं ख़त्म हो जाता है जब इसका आंसर मिल जाता है कि मैं कौन हूँ। ओके, और इसी के साथ साक्षात्कार करना ही दर्शन है ना। तो वह विषय जो व्यक्ति को स्वयं के साथ साक्षात्कार करवा दे, उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। ओके, तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व आत्मा है या आत्मा है ना। अगर हम बात करें पाश्चात्य दर्शन की, पाश्चात्य दर्शन का मूल तत्व क्या है, जगत को माना गया है उसमें। ओके, जगत को माना गया है। भारतीय दर्शन का मूल तत्व आत्मा को माना गया है। क्लियर है। अगर हम पाश्चात्य दर्शन को परिभाषित करें, तो वह विषय जो जगत की तार्किक व्याख्या करे, उसे पाश्चात्य दर्शन कहा जाएगा, है ना। अगर हम भारतीय दर्शन की व्याख्या करें, तो वह विषय जो आत्मा से साक्षात्कार करवा दे। ओके दोस्तों, जब हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर करेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जो पाश्चात्य दर्शन है और भारतीय दर्शन है, जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें तार्किक अध्ययन किया जाता है। ओके, तार्किक अध्ययन किया जाता है, और तर्क किससे करते हैं, बुद्धि से करते हैं। क्लियर। और रही बात भारतीय दर्शन की, तो भारतीय दर्शन का संबंध किससे है, तत्व के साक्षात्कार से। तो साक्षात्कार करना या महसूस करना या अनुभव करना, ओके, साक्षात्कार, महसूस या अनुभव करना भारतीय दर्शन का संबंध है। ओके, इसमें जो आपका पाश्चात्य दर्शन है, इसमें केवल तार्किक ज्ञान को ही महत्व दिया जाता है, केवल तार्किक ज्ञान को ही महत्व दिया जाता है। अगर मैं पाश्चात्य दर्शन जानने वाले किसी व्यक्ति से बात करूं और उनसे पूछूं, जैसे कोई विषय उनको दे देता हूं मैं, जैसे उनसे मैं पूछता हूं ऑकिकेल के बारे में, है ना, तो वो ऑकिकेल से संबंधित जितने भी सैद्धांतिक नॉलेज है सब चीज़ें बता देगा, A to Z हर एक नियम को बता देगा, है ना। लेकिन जब उनसे आप ये कहोगे चलो ऑकी खेलते हैं, तो उन्हें स्टिक पकड़ना तक नहीं आएगा, क्योंकि उनको केवल और केवल सैद्धांतिक ज्ञान उनके दिमाग में है ना। तो व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उनको अनुभव नहीं है। अनुभव किस में है, अनुभव है आपका भारतीय दर्शन में। ओके, तो जो अनुभव का ज्ञान होता है बहुत गहराई तक होता है। क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको इतना स्पष्ट हुआ होगा। चलिए अब हम दर्शन के बारे में जो सैद्धांतिक चीज़ें पढ़ते हैं उस चीज़ का पहले अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम कैसे क्वेश्चन बनेगा इसमें सामान्य परिचय से उनको देखेंगे। चलिए दोस्तों, दर्शन के बारे में सामान्य परिचय जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, इसमें दर्शन शास्त्र या दर्शन शब्द का प्रयोग इसके अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी के हिंदी पर्याय के रूप में किया जाता है। फिलॉसफी दो ग्रीक शब्द फिलोस अर्थात अनुराग या प्रेम तथा सोफिया अर्थात ज्ञान या विद्या से बना है, जैसा हमने समझा है। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान से प्रेम, है ना। ज्ञान से प्रेम आपका पाश्चात्य संदर्भ में है। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि
विश्व को समझने की जिज्ञासा और ज्ञान की आकांक्षा से ही ज्ञान विज्ञान का जन्म हुआ है। चूँकि यह पद्धति दर्शन की है, इसलिए दर्शन को सभी विषय की जननी कहा जाता है। याद रखिएगा, दर्शन को सभी विषय की जननी कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये जो आपका जिज्ञासा और आकांक्षा है ना, जिज्ञासा और ज्ञान की आकांक्षा जो है, ये पद्धति किसकी है? दर्शन की है। तो दर्शन की पद्धति है, इसलिए सभी विषयों की जननी किसे माना जाएगा? दर्शन को माना जाएगा। आज विभिन्न विज्ञानों का अपना स्वतंत्र क्षेत्र एवं अस्तित्व है, किंतु प्रारंभ में दर्शन शब्द का प्रयोग विज्ञान सहित संपूर्ण ज्ञान के लिए किया जाता था। स्पष्ट है। फिर इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है, अरस्तु ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा है, अर्थात बुद्धि की प्रधानता के कारण मानव विश्व की विभिन्न वस्तुओं को देखकर उसके संपूर्ण स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। इन सब चीज़ों को बस यूँ ही समझिएगा दोस्तों। यहाँ से प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक दर्शन के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी हो जाएगी आपको। जिज्ञासा के फलस्वरूप व्यक्ति तर्क बुद्धि से अन्वेषण करता है। मनुष्य की जिज्ञासा एवं उसका तर्क बुद्धिपूर्वक अन्वेषण ही दर्शन का आधार है। कभी दर्शन का आधार पूछेगा तो इसकी पॉइंट को याद रखिएगा कि मनुष्य की जिज्ञासा एवं उसका तर्क बुद्धिपूर्वक अन्वेषण क्या है? दर्शन का आधार है ना। तो उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि जो दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र है अत्यंत व्यापक है ना। इसमें दार्शनिकों में मतभेद पाया जाता है और उसका सर्वमान्य परिभाषा करना क्या है? कठिन है। ओके, फिर नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं, इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है, तो इसमें जो दिया है, भारतीय दर्शन में सत्य के ज्ञान तक सीमित ना होकर उससे साक्षात्कार और उसका अनुभव करने पर जोर देता है। ओके, यह जीवन का आधार भी प्रस्तुत करता है। क्लियर है। तो भारतीय दर्शन में अनुभव को भी महत्व दिया गया है ना, क्योंकि भारतीय दर्शन जो है आपका व्यावहारिक दर्शन है। फिर नेक्स्ट इसमें नीचे दिया हुआ है कि इसके परिभाषा के बारे में दिया हुआ है। सर्वमान्य परिभाषा करने में कठिनाई है ना। तो क्यों कठिन है? क्योंकि इसका जो विषय है भिन्न भिन्न विषय है, कभी विज्ञान, कभी भाषा, कभी गणित, सब समावेश मिलेगा आपको दर्शन शास्त्र में। उसके बाद भिन्न भिन्न समस्याओं पर विचार करता है दर्शन शास्त्र, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग समस्याओं को प्रमुखता दी जाती है। ओके, जैसे ज्ञान संबंधी, विश्व स्वरूप संबंधी, राजनीतिक, सामाजिक, सबको शामिल किया जाता था। इस वजह से भिन्न भिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता था और भिन्न भिन्न विधियां हैं इसके, है ना। तो जैसे परिकल्पनात्मक या विश्लेषणात्मक पद्धति के संदर्भ में दार्शनिकों में मतभेद रहा है। ओके, तो दोस्तों ये तो हुआ आपका दर्शन के बारे में सामान्य परिचय। लेकिन फिर हम बात करते हैं जो 2020 में पूछा गया है सामान्य परिचय से आपका दर्शन क्या है। ये आपका 30 वर्ड में पूछा है वर्ष 2020 में। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया है जीवन और जगत के बारे में। जीवन और जगत को उसकी संपूर्णता में समझने का तार्किक, निष्पक्ष, व्यापक और रचनात्मक प्रयास है दर्शन, है ना। तो आप सिंपल भी ऐसा लिख सकते हैं, जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण प्रदान करता है दर्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिलॉसफी के बारे में जो आपका पाश्चात्य संदर्भ है, पाश्चात्य संदर्भ में दर्शन को स्पष्ट किया है कि फिलॉसफी का अर्थ ज्ञान, प्रेम, विद्या, अनुराग है ना। फिर उसके बाद भारतीय संदर्भ में मैंने आपको बताया कि दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, है ना, जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके तत्वों का साक्षात्कार हो सके। तत्वों का साक्षात्कार हो सके कहने का आशय है कि वस्तु का साक्षात्कार हो सके। क्लियर। भारतीय दार्शनिक तत्व की बौद्धिक व्याख्या से ऊपर उठकर उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है ना। केवल बौद्धिक व्याख्या तक सीमित नहीं रहता है भारतीय दार्शनिक, उसकी अनुभूति को प्राप्त करना चाहता है ना, अनुभव को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि व्यवहारिक दर्शन है भारतीय दर्शन। ओके, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है 30 वर्ड में कभी भी दर्शन के संदर्भ में, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी कि जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। ओके, तो दर्शन जो शब्द है दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। यहाँ देखना से तात्पर्य समझने और अनुभूति से है ना, समझने और अनुभूति से है। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार, ये शब्द आना चाहिए, तत्व का साक्षात्कार हो सके। यहाँ साक्षात्कार का तात्पर्य जो है बौद्धिक व्याख्या से ही नहीं है, बल्कि इससे ऊपर उठकर अनुभूति प्राप्ति से है ना, क्योंकि अनुभवजन्य ज्ञान जो है सर्वथा यथार्थ माना गया है इसको। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको दर्शन शास्त्र का जो सामान्य परिचय है स्पष्ट हुआ होगा, दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम के बारे में भी क्लियर हुआ होगा, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आपका दर्शन शास्त्र का स्वरूप, जो कि हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है। ओके, ये हुआ आपका दर्शन शास्त्र का सामान्य परिचय। आपको दर्शन शास्त्र में बहुत कुछ बातें सुनने को मिलेगा, लेकिन और नहीं जानना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। आपका जो पाश्चात्य दर्शन है, इसका अर्थ है आपके पास, इसका परिभाषा है आपके पास। जो आपका भारतीय दर्शन है, इसका अर्थ है आपके पास, इसका परिभाषा है आपके पास। और जो आपका पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में जब अंतर करेंगे तो इन दोनों दर्शन के बारे में आपके पास पर्याप्त तथ्य रहेंगे। ओके, उसके बाद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दर्शन के स्वरूप के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।